हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रजाति और जनजातियाँ। तो प्रजाति और जनजातियाँ ये किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पढ़ेंगे, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितने क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। कहा गया है भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता। अनुसूचित जनजाति को भारतीय संविधान जो है परिभाषित नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 366 सब क्लॉज 25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित किए गए हों। क्या कह रहा है? अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हैं, उनको अनुसूचित जनजाति का समुदाय कहा गया है। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है। उनकी जो संस्कृति है और उनका जो आवास है, अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग तरीके से रहते हैं, तो उसके आधार पर इनका निर्धारण किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। जनजातीय हिस्सों के अनुसार इसको 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी क्षेत्र, दूसरा पूर्वोत्तर क्षेत्र, तीसरा पूर्वी क्षेत्र, चौथा मध्य क्षेत्र भारत का बीच वाला भाग, भारत का पश्चिमी क्षेत्र, भारत का दक्षिणी क्षेत्र, और जो भारत का द्वीपीय क्षेत्र है उसमें, जैसे द्वीप हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तो इसके अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो कितने हिस्सों में? 7 हिस्सों में बांटा गया है। और याद रखना है फ्रेंड्स कि हमारा जो संविधान है वो अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है। अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के में इनका जिक्र किया गया है। जो 366 सब क्लास 25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति को समुदायों अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जितने 366 के सब क्लास 25 में हैं, उनको कहा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो ये 7 हिस्सों में बांटा गया है जनजाति को, तो सब हम पढ़ते हैं। ये मैप में सभी स्टेट के सभी जनजाति या जाति के बारे में दिया गया है। इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी नहीं सॉल्व करेंगे, इसलिए कि पहले हम एक एक करके सारी जनजाति पढ़ लेंगे। सारी जनजाति एक एक करके पढ़ लेंगे, कौन सी जनजाति किस स्टेट में है, उसके बाद हम यहाँ मैप से देखेंगे। अब बहुत ही आसानी से हमको याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला है भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजाति पाई जाती है। 8.6% भारत में जनजाति पाई जाती है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजाति समुदाय नहीं पाए गए हैं। तो 2011 के अनुसार इन स्टेट में जनजाति नहीं पाई गई है। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे कि कहाँ कहाँ नई जनजाति पाई जाती है, पाई गई है 2011 में। तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी, दोनों स्टेट की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। तो इससे हमको याद कर लेंगे कि पंजाब में और हरियाणा के दोनों की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ जनजाति 2011 के जनगणना के अनुसार नहीं पाया गया है। तीसरा दिल्ली है, दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। और चौथा जो है पुडुचेरी है, और ये भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। यहाँ जनजाति समुदाय नहीं पाए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील है। क्या है? भील है। अब इसको भी बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि जो भारत में क्या है, कहीं भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, वहाँ क्या रहता है? भीड़ रहता है। क्या रहता है?
भीड़ रहता है। तो इससे हम याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील है। इसकी जनसंख्या इतना है, कितना है फ्रेंड्स, इतना है, आप देख लीजिए, ये लगभग 1,70,71,049 है। गोंड जनजाति समूह इतना है। इसकी दृष्टि से गोंड जनजाति क्या है, दूसरे नंबर पर है, और पहले पे क्या है, भील है। भीड़ रहती है जहाँ जाते हैं भारत में, गोंड रहता है, मतलब ऐसे रिलेट कर लेते हैं, कोई ना कोई गुंडा कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो ऐसे याद करने के पर्पज से बोल रहे हैं। इसी प्रकार तीसरे एवं चौथे नंबर पर कौन है, संथाल तीसरे पर है, और चौथा नैगदा है। क्या है, नैगदा। और पांचवें पर उराव है। पांचवें पर क्या है, उराव जनजाति समूह है। तो 5 जनजाति जो सबसे टॉप पर है, एक है भील, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा गोंड। जहाँ जाते हैं क्या मिलता है, बहुत भीड़ रहती है, और कहीं ना कोई गुंडा मिल जाता है। और तीसरा क्या है, तीसरे पे संथाल है। तीसरे पे क्या है, संथाल है। इसको कैसे याद करेंगे, इसको भी ऐसे याद कर लेंगे कि संथाल हम लोग साथ साथ चलते हैं ऐसे। और चौथा क्या है, नैकदा। कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं, साथ में जाते हैं मार्केटिंग करने, नगद पैसा देना पड़ता है। उराव, उराव को ऐसे कोई ट्रिक तो मुझे नहीं आ रही, उराव ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख जनजातियाँ, कौन सी राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है। अब एक एक करके इसको पढ़ेंगे, उसके बाद मैप में देख लेंगे, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। पहला है थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में पाई जाता है। तो ये थारू जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के नैनीताल जिले में ये अधिकतर है। और उत्तराखंड से लगा हुआ स्टेट उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ स्टेट बिहार है। तो जो ये तराई क्षेत्र है, ये बॉर्डर जो एरिया है, उत्तराखंड से लगा हुआ जो अपने उत्तर प्रदेश है, उस क्षेत्र में पाई जाती है, गोरखपुर और बिहार के तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट है, इसका और पॉइंट ये कहा गया है कि ये हिंदू धर्म मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये तो हिंदू ही धर्म है, हिंदू धर्म मनाते हैं, मतलब हिंदू धर्म के लोग हैं। और थारू जनजाति क्या करती है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। जैसे हम लोग दीपावली को बहुत खुश रहते हैं, बहुत धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं, वैसे ये लोग शोक मनाते हैं दीपावली को। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है, मतलब संयुक्त तो रहते हैं, जैसे अलग अलग नहीं होते हैं। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति, ये पॉइंट याद रखना है। अब क्या है, भोटिया जनजाति। भोटिया यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाया जाता है। उत्तराखंड की पहाड़ी पर भोटिया जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी ये निवास करती है। अभी अभी हम पढ़ कर आए कि जो थारू जनजाति है वो उत्तराखंड में तो बहुतायत में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और बिहार के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। उसी तरीके से भोटिया जो उत्तराखंड की जनजाति है, ये भी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब जैसे ठंडी हुई तो वो स्थान छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे जहाँ गर्मी वाला स्थान होगा। गर्मी हुई तो थोड़ा ठंडी वाले स्थान पर चले जाएंगे। बारिश हुई तो इसको ऋतु प्रवास करते हैं कि जैसे मौसम होता है, मौसम के अनुसार वो जगह बदल देते हैं। एक है फ्रेंड्स भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति क्या होता है, कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में। अब इसमें तो कन्फ्यूजन हो गया कि भूटिया और भोटिया को हम याद कैसे रखें। तो भूटिया, भूटिया मतलब ऐसे रिलेट करिए, भुट्टा। भुट्टा खाते हैं ना हम लोग, मार्केट में खरीदते हैं। और वो भुट्टा हमको मिलता कैसे है, जब सिक्का देते हैं तब। दुकान वाले को सिक्का देना पड़ता है, मतलब पैसा देना पड़ता है। तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि भूटिया कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में। और भोटिया कहाँ पाई जाती है, ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में भोटिया पाई जाती है। और थारू भी उत्तराखंड में पाई जाती है।
पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में भी ये भुटिया पाई जाती है। सिक्किम से लगा हुआ है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा लगा हुआ है, तो ऐसे हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट है जौनसारी। जौनसारी उत्तराखंड में अस्थायी निवास करने वाली कृषक जौनसारी है। ये अस्थायी रहती हैं, मतलब ये ऋतु प्रवास नहीं करती हैं, खानाबदोश इनका जीवन नहीं है, ये एक ही स्थान पर रहती हैं, इसलिए इनको अस्थायी जीवन का कहा गया है। और ये क्या करते हैं? कृषि करते हैं। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। कौन? जौनसारी। जौनसारी। अब जौनसारी को और उत्तराखंड से हम कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे कि उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ हमको जाना चाहिए, जाना चाहिए, वहाँ उतरना चाहिए, वहाँ उतरना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, और उनको हमको जानना भी चाहिए। जानना भी चाहिए कि उत्तराखंड में क्या क्या है। बहुत ही अच्छा हमारे उत्तर प्रदेश का राज्य है, तो ऐसे हम याद कर लेंगे। जाना चाहिए और जानना चाहिए से जौनसारी, और वहाँ उतरना चाहिए। जाएंगे उतरेंगे हम वहाँ तभी न जानेंगे वहाँ के बारे में, तो ऐसे याद कर लेंगे। और इसका एक पॉइंट है कि इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। बहुपति विवाह प्रथा का मतलब होता है कि एक परिवार में जैसे 3 भाई हैं, तो जो बड़े भाई की शादी हुई जिसके साथ, तो उसी औरत को उनके जो बाकी बचे 2 भाई हैं उनसे भी शादी करना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं बहुपति विवाह प्रथा। तो समझ में आ गया होगा। पहले भाई, बड़ा वाला भाई शादी किया जिसके साथ, उसकी तो उससे शादी हुई ही, उसी लेडीज को उनके बाकी 2 बचे भाई के भी साथ शादी करना पड़ेगा। इसको बहुपति विवाह प्रथा कहा जाता है। नेक्स्ट जनजाति है बुक्सा। यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप में से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिलों में पाई जाती है, प्लस ये उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी बुक्सा पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा प्रजाति राजपूत वंश से संबंधित है, ठीक है। लेकिन ये अनुलोम प्रतिलोम क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, ये क्या होता है? अनुलोम का मतलब होता है कि लड़का अमीर घर का है, लड़के के मतलब पिताजी अमीर है, अमीर परिवार से है, अमीर घर से लड़का है, तो वो अनुलोम है। और वो शादी किससे करेगा? उस लड़की से जो गरीब होगी, जो अमीर की लड़की नहीं होगी, तो वो क्या हो गया? प्रतिलोम हो गया। तो जो अमीर बाप का लड़का है वो गरीब घर की लड़की से या गरीब की बेटी से शादी करेगा। अगर गरीब लड़का है और अमीर घर की लड़की है, तो लड़की भी उस गरीब लड़के से शादी कर लेगी। इसको अनुलोम प्रतिलोम कहा जाता है। एक लोग उच्च अमीर है, एक लोग गरीब है, फिर एक लोग गरीब है, एक लोग अमीर है, ऐसे। और ये राजपूत वंश के से संबंधित है। तो बुक्सा उत्तराखंड की क्या है? जनजाति है। नेक्स्ट है राजी। यह जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप से इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। इनका धर्म हिंदू है। इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा प्रचलित है। क्या है? कृषि करने के लिए ये राजी हैं, कृषि करने के लिए राजी हैं, झूम उठते हैं, मतलब झूमिंग प्रथा है एक, लेकिन ऐसे ट्रिक से बना रहे हैं कि झूम उठते हैं, तो इसे हम याद कर लेंगे। और बुक्सा और उत्तराखंड को कैसे याद करेंगे? बुक्सा और उत्तराखंड मतलब बुक्सा, बक्सा, बुक्सा मतलब बुक्सा को से रिलेट करिए बक्सा। बक्सा क्या होता है? खंड में बटा होता है, अलग अलग खंड होता है बक्से का। ऐसे याद कर लेंगे फ्रेंड्स, याद होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से याद हो, एग्जाम पास करना है बस। नेक्स्ट जनजाति है खरवार। खरवार और खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। खरवार और खैरवार ये कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र। सोनभद्र दक्षिणी राज्य है। स्वभाव से अत्यंत ये क्रोधी होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत गुस्से वाले होते हैं, क्रोधी होते हैं एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और पहली कौन सबसे बड़ी जनजाति है, इसको हम आगे पढ़ेंगे।
तो खरवार और खैरवार क्या होते हैं? बहुत खर होते, मतलब बहुत क्रोधी होते। कहा जाता है बहुत खर मिजाज का, बहुत क्रोधी है। और ये कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी। गाजीपुर क्या है? वाराणसी से सटा हुआ है। और अपना उत्तर प्रदेश का दक्षिण वाला जो जिला है वो सोनभद्र है। तो हम ऐसे याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है गद्दी जनजाति। यह जनजाति पश्चिम हिमालय की धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा तथा चंबा आदि जिला में निवास करती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला और चंबा जिला में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है। ये कैसी है? प्राचीन जनजाति। जो धौलाधर श्रेणी है उसमें जो जनजाति पाई जाती है वो गद्दी जनजाति है, और ये सबसे पुरानी जनजाति है जिसकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं अपने आप को। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख है। तो इसमें से गद्दी, लद्दाखी, बकरवाल ये कई बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स हम इसको याद कैसे करेंगे कि गद्दी किस स्टेट में पाई जाती है? तो गद्दी हिमाचल प्रदेश से पाई जाती है, धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है, और ये सबसे प्राचीन जनजाति है। तो हिमाचल प्रदेश में क्या है? बहुत बर्फ़ रहता है। तो उसमें हम ऐसे बिना कुछ पहने हुए पैर में जा नहीं पाएंगे, बहुत ठंडा लगेगा। तो क्या करेंगे? थोड़ा बहुत भी कुछ पहन कर गए तब भी वो नहीं उसको जो है रोक पाएगा बर्फ़ को, फिर भी हमको ठंडी लगेगी। तो हम क्या करेंगे? गद्देदार शूज पहन लेंगे। क्या करेंगे? गद्देदार शूज पहन लेंगे तो उससे हम बर्फ़ में चल पाएंगे से हिमाचल और गद्दी जनजाति। तो ये फ्रेंड्स आसानी से याद हो गया। अब नेक्स्ट जनजाति की बात करते हैं, गोंड जनजाति। ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं। जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजातीय समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित गुजरात में पाई जाती है। लगभग हमारा दक्षिण भारत और मध्य भारत इन सभी में क्या पाई जाती है? गोंड जनजाति पाई जाती है। और ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी थे, इसलिए इनको गोंड जनजाति कहा जाने लगा। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर है। ये क्या खाते हैं? आखेट और मछली। गोंड जनजाति स्थानांतरित कृषि भी करते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह कृषि करने के लिए भी चले जाते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं। परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। स्त्रियां क्या करती हैं? आभूषण बहुत पहनती हैं, और जो वो लोग हैं वस्त्र पहनना कम पसंद करते हैं, आभूषण पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं स्त्रियां। इनमें पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। पशु की बलि देते हैं ये लोग, इनकी प्रथा है। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। अब हमको पता चल गया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? गोंड जनजाति। कौन सा? गोंड जनजाति। और इनमें क्या है? पशु बलि की प्रथा है। ये दो चीज़ याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी कौन है? भील है। अभी हमने पढ़ा कि भारत में जगह जगह क्या रहता है? भीड़ रहता है, और इनमें पशु बलि की प्रथा है। और एक बात ये याद रखना है कि ये लोग मछली और आखेट खाते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं, कम वस्त्र पहनते हैं, महिलाएं आभूषण ज़्यादा पहनती हैं। लगभग दक्षिण भारत या मध्य भारत के सभी स्टेट में ये पाई जाती हैं। तो ये ही बहुत आसानी से याद हो गया। अब देखो गोंड को और उत्तर प्रदेश से हम कैसे याद रखें। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, अपने भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। जब सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो क्या है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी है, और सबसे ज़्यादा राजनीतिक भी वहीं होगी जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहेगी। और राजनीतिक जहाँ होगी स्वाभाविक है वहाँ क्या होंगे? गुंडे होंगे। तो गुंडे कहाँ रहेंगे? जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे ही हम इसको बहुत आसानी से याद कर लेंगे। नेक्स्ट जनजाति है भील जनजाति। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के विल्लुवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के हैं।
यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में अधिवासित करते हैं। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। घूमर नृत्य ये लोग, इनका जो है विशेष है, स्पेशल है। अब देखो फ्रेंड्स, भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के विल्लुवर शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है धनुषकारी। ये धनुष चलाते हैं या धनुष बनाते हैं। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। कैसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भील किस प्रजाति के हैं, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। ये क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। ये पॉइंट याद रखना है फ्रेंड्स, आप कैसे भी याद रखो, याद रखो। और जो भील जनजाति है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में। और जो कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान है, यहाँ भी पाई जाती है, लेकिन इनकी अपेक्षा कम है। तो पूछा जाए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये 4 स्टेट हैं। इन 4 स्टेटों का कोई किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन दे कि कौन सी जनजाति यहाँ पाई जाती है, इस गुजरात में कौन सी ज़्यादा जनजाति है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, तो उसका आंसर क्या होगा, भील होगा। क्या होगा, भील होगा। अभी हमने पढ़ा कि भारत में क्या है, बहुत भीड़ रहती है जगह जगह, तो भारत की सबसे बड़ी भील है। और इस 4 स्टेट की भी क्या है, भीड़ है। और ये 4 स्टेट ऐसे, मतलब इनमें इतना डेवलप्ड ये स्टेट है कि यहाँ डेवलप्ड कंट्री में वैसे भी भीड़ रहेगी, तो हम ऐसे याद कर लेंगे। इनका नृत्य क्या है, घूमर नृत्य। किस प्रजाति के हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। संथाल, ये जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के निवासी हैं। संथाल की बात करने लगे हम। संथाल, ये जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के निवासी हैं, जिस कारण इनका नाम क्या पड़ गया, संथाल पड़ गया। जिस कारण इनका नाम क्या पड़ गया, संथाल पड़ गया। संथाल, ये जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के निवासी हैं, जिस कारण इनका नाम संथाल पड़ गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना क्या है, द्रविड़ लोगों से मिलती है। जो दक्षिण भारत के द्रविड़ हैं उनसे इनकी शारीरिक रचना मिलती है। इनका मुख्य आहार क्या है, चावल है। इनका मुख्य आहार क्या है, चावल है। और वैसे भी पश्चिम बंगाल, झारखंड में लोग क्या खाते हैं, चावल और मछली। चावल और मछली, तो संथाल को हम याद कर लेंगे फ्रेंड्स। बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में पाई जाती है। और इनका मुख्य आहार क्या है, चावल है। और द्रविड़ लोग से ये मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट जनजाति है मुंडा जनजाति। यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार राज्य में निवास करती है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट मुंडा जनजाति झारखंड के लिए। तो पूछा मुंडा जनजाति किस स्टेट में पाई जाती है, झारखंड। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है, जिसमें भागे भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरहुल त्यौहार किस स्टेट में मनाया जाता है, झारखंड में। मुंडा जनजाति किस स्टेट में पाई जाती है, झारखंड में। सोहरई, ये सब प्रमुख क्या है, त्यौहार है। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान में मनाया जाता है। यह फूलों का त्यौहार होता है, मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। और क्या है, फूलों का त्यौहार होता है, फूलों से सजाया जाता है। नेक्स्ट जनजाति है, अब इसको हम ट्रिक से याद कर लेंगे फ्रेंड। जैसे मुंडा, मुंडा कहते हैं ना, किसी को भी मुंडा, किसी इंसान को कह देते हैं गोरा मुंडा। और उसका क्या होता है, मुंडा, गुंडा, झारखंड, जो मुंडा है उसको झाड़ देना है, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कोरबा जनजाति। कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोरबा, ये भी इम्पोर्टेंट जनजाति है। कोरबा कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। यह जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर करते हैं। जंगल से कंदमूल खाते हैं, शिकार करते हैं, उनको खाते हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, कोरबा। कोरबा एक सांप होता है। कोरबा एक सांप होता है, वो कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, वो भी कंदमूल खाता है। और सांप को कौन खाता है, मोर खाता है। मोर अपना शिकार बना लेता है, मोर अपना शिकार बना लेता है। तो हम इसे याद कर लेंगे, झारखंड और छत्तीसगढ़। 36 कोरबा पाए जाते हैं वहाँ। और 36 कोरबा को क्या करते हैं, शिकार कर लेते हैं। और कोरबा क्या होते हैं, खंड में बदल जाते हैं। तो ऐसे याद कर लेंगे फ्रेंड्स। याद करने का
स्टाइल बहुत है और हमको एग्ज़ाम पास करना है, बस इसके लिए याद करना है। कुछ कोरबा खेती भी करते हैं, कृषि भी करते हैं। नेक्स्ट है कोल जनजाति। कोल बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में निवास करने वाली जनजाति है। यह कृषि पर निर्भर है। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है। तो फ्रेंड्स हम याद करेंगे कोल जनजाति। इसको याद रखना है कि कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिहार में। कहाँ पाई जाती है? बिहार में। कुछ भी हो जाए, कितने भी कीले गड़ जाएं, लेकिन बिहार वाले क्या हार नहीं मानते। क्या है? हार नहीं मानते। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट है मंगानियर जनजाति। ये एक ऐसी जनजाति है जो मुस्लिम जनजाति है, एकमात्र ऐसी जनजाति जो मुस्लिम जनजाति है, और इसका अपने पूर्वावलोकन घटना चक्र में जिक्र है। ये रेगिस्तान में, राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। क्या करती है? संगीत परंपरा इनकी है गाना गाना। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी काफ़ी संख्या में पाई जाती है। तो मंगानियर कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के रेगिस्तान में। और ये मुस्लिम जनजाति है। क्या है? मुस्लिम जनजाति है। अब इसको कैसे याद करेंगे? मंगानियर मतलब कि देखो जितने भी बॉलीवुड के एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वो लोग मंगेतर बनते हैं या मंगेतर बनने वाले होते हैं। तो लोग शादी करने कहाँ जाते हैं? अधिकतर राजस्थान जाते हैं। कहाँ जाते हैं? राजस्थान। वो चाहे बॉलीवुड का मुस्लिम हो या हिंदू हो। तो ऐसे हम याद कर लेंगे फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट है खासी जनजाति। खासी जनजाति मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। मेघालय, असम और मिजोरम में निवास करती है। यह जनजाति झूमिंग कृषि करती है। क्या करती हैं? कौन सी कृषि? झूमिंग कृषि करती हैं। झूमिंग कृषि करती हैं और कहाँ पाई जाती हैं? उत्तरी पूर्वी राज्य मेघालय, असम और मिजोरम में पाई जाती है खासी जनजाति। नेक्स्ट है टोडा जनजाति। यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? यह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या है? नीलगिरी पहाड़ी है, वहीं पर टोडा जनजाति पाई जाती है। इन्हें टोडी और टुडा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि आर्यों के वंशज हैं। इन लोगों का दावा है कि हम लोग आर्यों के वंशज हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुचारण। पशु चराते हैं। टोडा जनजाति में भी बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। अभी इस कुछ देर पहले हमने बताया था बहुपति विवाह प्रथा का अर्थ क्या होता है, तो ये तो आपको पता ही है। अब हम याद कर लेते हैं कि टोडा जनजाति नीलगिरी में पहाड़ी पे पाई जाती है, जो कि तमिलनाडु में है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? तमिलनाडु, नाडु और टोडा, मतलब उसमें भी डा, इसमें भी डा। और टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी पर रहती है। और पहाड़ी क्या जैसे टुड्डा जैसे खड़ी रहती है। क्या रहती है? टुड्डा जैसे ऊपर, टुड्डा जैसे उठा रहता है। तो ऐसे हम याद कर लेंगे कि क्या है? नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। ये इनको मानना है कि हम लोग आर्यों के वंशज हैं। और इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? पशु चराना। क्या है? पशु चराना। और इनमें भी बहुपति विवाह प्रथा होता है। बस इतनी सी बात है, इतना याद रखना है। और खासी जनजाति को हम कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे कि जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं बहुत ही खास हैं। उसको चाइना उस पर कब्जा करना चाहता है, और उस चाइना क्या कर रहा है? बेईमानी कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? हमारा पूर्वोत्तर राज्य बहुत खास हो जाता है। तो ऐसे हम याद कर लेंगे बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट है जारवा जनजाति। जारवा भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा। आद्य मतलब होता है प्राचीन। भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? जारवा है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। तो ये जारवा जनजाति भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। उसमें भी दक्षिणी अंडमान द्वीप पे और मध्य अंडमान द्वीप पर पाई जाती है। उत्तरी वाली अंडमान का जिक्र नहीं है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय एक सेकंड फ्रेंड्स, इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। कहने का मतलब ये जिस भी संस्कार से, संस्कृति से, जिस आवास में, जिस कल्चर से रह रहे हैं, उनकी गतिविधियों को आप बदल नहीं सकते हैं। निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। उनसे उनका अधिकार नहीं छीन सकते हैं।
उनको जैसा मतलब रहन सहन है वैसे ही रहने दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकार बदली तो वो उन जनजातियों को जाके बदल दो, नहीं, किसी भी जनजाति को सरकार नहीं बदल सकती, कोई नहीं बदल सकता, वो उनका वैसे रहन सहन है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में ओगे जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासी थे। जो ओगे जनजाति है, ओंगे ओंगे जनजाति, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, लेकिन ये जो लघु अंडमान द्वीप है इसके पश्चिम वाले क्षेत्र में पाई जाती है, इसके पश्चिम वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये निग्रिटो प्रजाति के हैं। अब इसको हमको याद रखना है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो हमारा दक्षिण द्रविड़ की थी वो है, और ये क्या है, निग्रिटो प्रजाति के हैं। इसको हम कैसे याद करेंगे, निकोबार, अंडमान निकोबार, निग्रिटो, ऐसे याद कर लेंगे। और ये लघु अंडमान में पाई जाती हैं। और ये ओंगे जनजाति, ओंगे मतलब कि जैसे छोटे लोग होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, ओंगे, तो ये लघु मतलब छोटा। सोमपेन स्टेनली जनजाति भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सोमपेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है तथा मंगोलायड प्रजाति की है। ये कैसी प्रजाति के हैं, मंगोलायड। तो इसको याद रखना फ्रेंड्स, कौन सी प्रजाति के हैं, जैसे ये मंगोलायड प्रजाति के हैं। और ये क्या है, ये ओंगे जनजाति निग्रिटो प्रजाति के हैं। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है, निग्रिटो अंडमान निकोबार हमने पढ़ा ऐसे। और ओंगे छोटे लोगों को ओंगे कहा जाता है, और ये छोटा, लघु मतलब छोटा ही होता है, लघु मतलब छोटा ही होता है, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। और जो मंगोलायड प्रजाति के हैं वो सोमपेन जनजाति हैं, सोमपेन जनजाति हैं। स्टेनली उत्तरी स्टेनल द्वीप में निवास करते हैं। ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान द्वीप में निवास करते हैं, द्वीप में पाए जाते हैं या निवास करते हैं, एक ही बात है। तो फ्रेंड्स इसमें 2 पॉइंट ज़्यादा याद करना है, 2-3 पॉइंट है ऐसे। जो भारत की सबसे प्राचीन जारवा जनजाति है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इनके मानवीय गतिविधियों में निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। और जो ओंगे जनजाति है ये लघु अंडमान द्वीप में पाई जाती है, ये निग्रिटो प्रजाति के होते हैं। मैंने ट्रिक बताया, अंडमान निकोबार और निग्रिटो। तो निग्रिटो प्रजाति की कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में। और एक है सोमपेन जनजाति, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है। और इनको मंगोलायड प्रजाति, जो मंगोलिया है वहाँ की प्रजाति, ये अपने लोग अपने आप को मानते हैं। तो ऐसे हम इसको याद कर लेंगे फ्रेंड्स। इसका ट्रिक भी बन सकता है, देखो मंगोलायड प्रजाति की ये है कौन, सोमपेन। जो मंगोलिया के लोग हैं ना वो, उनको बहुत जल्दी पेन हो जाता है, पेन मतलब वो बहुत गुस्से वाले होते हैं, बहुत क्रोधी वाले होते हैं। देखो ना मंगोलिया के लोग कितनी बार भारत पर आक्रमण किए, तो ऐसे हम ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है नागा जनजाति। नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, नाम से ही मालूम हो जाएगा, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड से सटा हुआ है। नागा जनजाति भी झूमिंग कृषि करते हैं तथा अधिकांशतः नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब इनका जैसे नाम है नागा, किस स्टेट में, नागालैंड में। कैसे रहते हैं, नग्न रहते हैं। अब इसमें तो कोई ट्रिक इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। झारखंड के अन्य जनजातियों में उराव, हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा आदि पाए जाते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, हो, उराव, भूमिज, ये झारखंड की। और एक है मुंडा जनजाति, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो उराव, हो, भूमिज और मुंडा, ये 4 तो रटे होने चाहिए जुबान पर कि ये झारखंड की जनजाति है। और राजस्थान की बात कर रहा है कि राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, सहारिया, गरासिया, दमोर, पटेलिया आदि प्रमुख हैं। और ये लोग क्या है, इसमें सहारिया जनजाति क्या है, सहारिया, गरासिया, ये लोग संगीत पर निर्भर है। चांग्या तिब्बतीय प्रजाति समूह की है। जो चांग्या है, जैसे चांग्या पर तिब्बत पर चाइना का कब्जा है, चाइना वाले चिंग चांग चुंग बोलते हैं, तो ऐसे चांग्या जनजाति भी ऐसे हम याद कर लेंगे। तो ये क्या है फ्रेंड्स, तिब्बत में पाए जाते हैं। और ये खाना बदोश जनजाति होती है कि जहाँ जैसे इस टाइम में यहाँ पर उनको ज़्यादा मतलब खाने पीने की चीज़ मिल रही है, पैसा मिल रहा है, कमाने से ज़्यादा यहाँ पैसा मिल रहा है, खाने पीने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ रहेंगे। और यहाँ कमी हो गई
तो फिर वो वहाँ जाएंगे जहाँ पर इससे ज़्यादा होगा। तो इसी को खाना बदोश कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना अपने जो है आपूर्ति के लिए, जो मुख्यतः लद्दाख में पाए जाते हैं। और क्या होगा, लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जो जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में ये खाना बदोश पाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स जान लेते हैं कि विशेष रूप से कमजोर जो जनजाति हैं वो कौन सी हैं, इसके बारे में क्या कहता है। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की संख्या 75 है। कितनी है? 75 है। इन्हें पहले आदिम जनजाति समूह कहा जाता था। भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह निवास करते हैं। कहाँ कहाँ? हमारे भारत के 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इनकी संख्या कितनी है? कमजोर जनजाति समूह की संख्या 75 है। इनको पहले आदिम मतलब प्राचीन जनजाति कहा जाता था। इनकी विशेषताएं हैं कि एक तो ये कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी है, कृषि करते हैं, जो पूर्व स्तर की आइडिया है कृषि करने का उस तरीके से करते हैं, इसलिए ये क्या है? कमजोर है। और दूसरा है कि स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या है, वो वहीं स्थिर है और लोग क्या कर रहे हैं? जगह बदल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या चेंजेस हो रहा है, वहाँ से सीख सिखाते हैं, अपने जगह चेंजेस करते हैं। ये लोग क्या है? स्थिर हैं, कहीं नहीं जाते हैं, और इनकी जनसंख्या भी घट रही है धीरे धीरे। बहुत ही कम जनसंख्या है। अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर है, अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर है, अपने ऊपर निर्भर करता है, वो जितना कमाएंगे जितना कृषि करेंगे बस उतना ही है। तो ये थे विशेष रूप से कमजोर जनजाति के समूह। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, जो मैप अभी स्टार्टिंग में देखे थे, मैप में हम लोग जानेंगे कि ये कौन सी जनजाति किस स्टेट में है, तो वो आसानी से याद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो देखिए भारत की जनजाति को हम देख लेते हैं, कौन सी जनजाति किस स्टेट में, अब हमको आसानी से याद हो जाएगा, अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं। देखो जैसे लद्दाख में बकरवाल और तिब्बत में चांगपा अभी पढ़ कर आए, जम्मू कश्मीर में डोंगरा, गुद्दी या गुज्जर या गद्दी हिमाचल प्रदेश पढ़ कर आए। उत्तराखंड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 4 हमने पढ़ा है, थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया। भोटिया हम लोगों ने पढ़ा, और भूटिया हम लोगों ने कहाँ पढ़ा? भुट्टा खरीदते हैं तो सिक्का देना पड़ता है, तो सिक्किम में। और बुक्सा, बुक्सा उत्तराखंड में है। बुक्सा क्या हम ट्रिक बनाए थे कि बुक्सा बोले तो बक्सा, तो उससे क्या होगा? बुक्सा क्या होता है? खंड में बदला जाता है, बदला होता है उसको उत्तराखंड। जौनसारी, उत्तराखंड जाएंगे तभी हम वहाँ की चीज़ों को जान पाएंगे, उतरेंगे वहाँ पर देखेंगे। थारू, थारू उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, और जौनसारी क्या करती है? दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो ऐसे हम लोग ने पढ़ा है। और क्या है झारखंड के बारे में? झारखंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संथाल, मुंडा, उराव, हो। क्या है? मुंडा, हो, उराव, संथाल। और उत्तर प्रदेश में हमने पढ़ा है अगारिया, और क्या पढ़ा है? थारू भी, गोरखपुर या बिहार के तराई क्षेत्र में थारू भी पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा गोंड पाई जाती है, सबसे ज़्यादा गोंड पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, और दूसरे नंबर पर थारू है। तो ये हमको याद रखना है। पश्चिम बंगाल में, सॉरी फ्रेंड्स, ये कोरबा छत्तीसगढ़ में हमने देखा ना, 36 कोरबा वहाँ दिखते हैं, फिर उनको शिकार करते हैं, ऐसे मैंने ट्रिक बनाया था। और उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में खोड़, भुइया, भूमिज मतलब ना। और मेघालय में अगासी या खासी मैंने पढ़ कर आया। अरुणाचल प्रदेश में मिकिर, डाफला और मिकिर। कुकी लुकाई, कुकी लुसाई मणिपुर में, कुकी मैती मणिपुर में। अरुणाचल प्रदेश में ये बोडो और मिकिर, ये उसमें नहीं था, ऐसे याद करेंगे। अरुण चला बोडो, बोडो मिकिर लेने या बोडो बनाने, बोट मतलब नाव, तो ऐसे याद कर लेंगे। गुजरात में भील और डाफर, भील हम लोगों ने पढ़ा था गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बहुतायत में पाई जाती है। टोडा तमिलनाडु, नीलगिरी पर्वत पर हम लोगों ने पढ़ा। तो फ्रेंड्स ऐसे
सहरिया सहरिया और मीणा, भील, ये सब कहाँ, राजस्थान में। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम याद कर लेंगे जितनी भी जनजाति हैं, और स्टेट वाइज स्टेट में देख लेंगे तो बहुत ही मैप में स्टेट वाइज देख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। पहले एक बार पढ़कर स्टेट स्टेट में सारे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे भारत की जनजातियाँ, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ा, बहुत ही डिटेल में पढ़ा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उतने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए कि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।